सीकेपी डिवीज़न के बड़ा बांबो और राजा खरसुआ स्टेशनों के बीच आज तड़के हावड़ा मुंबई मेल दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण रेल हादसे में दर्जनों यात्री घायल हुए हैं, जबकि 3 यात्रियों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि पहले इस मार्ग पर एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी, फिर हावड़ा मुंबई रेल इसकी शिकार हुई। इस हादसे में मुंबई मेल की 18 बोगी डिरेल हो गए। सरायकेला खरसुआ जिले के बड़ा बांबो स्टेशन के पास मंगलवार तड़के हावड़ा मुंबई मेल के डिरेलमेंट के बाद राहत कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इधर राहत कार्य में सरायकेला खरसुआ, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस भी शामिल है। वरीय पुलिस पदाधिकारियों के दिशा निर्देश में सरायकेला खरसुआ जिले के एसपी मुकेश कुमार लुनायत, पश्चिम सिंहभूम जिले के एसपी आशुतोष शेखर और पूर्वी सिंहभूम के ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग सुबह से ही राहत कार्य में जुटे हैं। तीनों जिले की पुलिस के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आरपीएफ, जैप 6, सीटीसी, मुसाबरी समेत रेल पुलिस राहत कार्य में लगाया गया है। लोगों के बीच राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। सरायकेला एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने बताया कि सुबह 4 बजे घटना की सूचना पुलिस को मिली, जिसके बाद आमदा ओपी प्रभारी 4:30 बजे तक घटनास्थल पहुंच चुके थे। इसके बाद बचाव कार्य शुरू किया गया। वहीं चाईबासा सदर, सरायकेला सदर और जमशेदपुर के अस्पतालों को अलर्ट किया गया है। वहीं ब्लड बैंक को भी अलर्ट रहने को कहा गया है। सभी घायलों को पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से स्थानीय अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल वे खुद घटनास्थल पर मौजूद थे। घटना के बाद हावड़ा मुंबई लाइन पर ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। रेलवे ने इस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रद्द होने वाले ट्रेनों में ट्रेन नंबर 22861 हावड़ा तितलागढ़ इस्पात एक्सप्रेस, ट्रेन नंबर 0801 खड़गपुर झाड़ग्राम धनबाद, ट्रेन नंबर 12021 हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी और ट्रेन नंबर 13512 आसनसोल टाटा एक्सप्रेस शामिल है। इसके अलावा कई ट्रेनों को डाइवर्ट भी किया गया है। घटना मंगलवार तड़के सुबह 3:45 की है। जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ पहले से ही एक मालगाड़ी डिरेल हुई थी, जिसके वैगन ट्रैक पर ही थे। हावड़ा मुंबई मेल दूसरी ट्रैक से आ रही थी, तभी उस वैगन से टकराकर डिब्बे भी बेपटरी हो गए। इस ट्रेन हादसे की वजह से वहाँ फंसे लोगों बसों के जरिए दूसरे नज़दीकी रेलवे स्टेशन भेजा जा रहा है। अब तक 3 यात्रियों की मौत की सूचना है, जबकि दर्जनों घायल हुए हैं। घटना में सैकड़ों यात्रियों के घायल होने की सूचना है। सभी घायलों को चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल और आसपास के नज़दीकी अस्पतालों में पहुंचाया गया है। वहीं सुरक्षित बचे यात्रियों को विशेष ट्रेन से चक्रधरपुर ले जाया गया। जो अपडेट सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक पोटोबेड़ा के समीप पोल संख्या 219 के समीप एक मालगाड़ी बेपटरी हुई थी। इस दौरान टाटा नगर की ओर से आ रहे हावड़ा मुंबई मेल उस बोगी से टकरा गई, जिससे हावड़ा मुंबई मेल की 4 बोगी छोड़कर 18 बोगी बेपटरी हो गई। बज के 2 मिनट ये सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत पोटोबेड़ा नामक जगह पे हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हो गई है। तो सूचना मिलते ही आमदा ओपी प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ यहाँ रस करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी के साथ साथ जिला के अन्य सभी थाना प्रभारियों को, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को और चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रस करने के लिए निर्देशित किया गया। और मेरे द्वारा भी जो IAS प्रोबेशनर है उसके साथ यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। लगभग 4 बजे हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे ये ट्रेन दुर्घटना घटित हुई थी। उसके उपरांत रेलवे प्रशासन के साथ साथ सरायकेला जिला पुलिस ने जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोगों ने इसको प्रारंभ किया। और सर्वप्रथम अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चक्रधरपुर की टीम यहाँ पहुँची। साथ ही साथ अभी हम लोगों ने RPF के साथ साथ CRPF और जो हमारी रिजर्व टीम्स होती है उनको यूज़ करते हुए लगभग यहाँ पे 200 से ज़्यादा बल तैनात किया है। सुबह करीब 3:45 मुंबई
हावड़ा मेल और गुड्स ट्रेन के बीच में जो एक्सीडेंट हुआ, इससे कारण 18 डब्बे डिरेल हुए। उस क्रम में 15 से 20 यात्रियों को घायल हुए हैं, जो लोग सूचना। इस क्रम में यहाँ पर जिला प्रशासन से, रेल प्रशासन से और नियर बाय डिस्ट्रिक्ट से सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अभी तक रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। इसमें जो पैसेंजर्स हैं उनको निकालने का कार्य लगभग हो गया है और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनको रेलवे के द्वारा रिलीफ ट्रेन भी भेजी गई है, जिसके माध्यम से उनको नियर बाय छतरपुर रेलवे स्टेशन भेज रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाकी जो और मेडिकल टीम्स और जो लॉजिस्टिक्स है वो सभी एनडीआरएफ की टीम भी पहुँच गई है। मंत्री बन्ना गुप्ता भी दुर्घटना स्थल पहुंचे और मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए एवं घायलों को 25,000 रुपए बतौर मुआवजा देने की घोषणा की है। इस विपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। हमारे झारखंड में ये दुखद घटना घटी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में जो भी उनको इलाज संबंधी जरूरत है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय को यदि झारखंड सरकार से इस विपदा की घड़ी में कोई उनके स्तर पर और भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे तरफ से ये उनको आश्वस्त करके आइए रेल मंत्रालय के लोगों को भी। और उन्होंने माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी को, माननीय विधायक दशरथ गगराई जी और मैं खुद, हम लोग तीनों, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र को छोड़कर हम लोग इस विपदा की घड़ी में आए हैं। सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब बखेड़ा खड़ा हो गया है और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन भी आरंभ कर दिया है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय के बाहर झामुमो द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सांसद निशिकांत दुबे द्वारा संसद सत्र में झारखंड एवं बंगाल राज्य के कुछ हिस्सों को लेकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बयान पर झामुमो द्वारा राज्य भर में इसका विरोध किया जा रहा है। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समक्ष भी उनके द्वारा 1 दिवसीय धरना व प्रदर्शन किया गया। इस दौरान झामुमो जिला समिति एवं प्रदेश स्तर से नेतागण भी वहां मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में निशिकांत दुबे मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य आंदोलन की बदौलत मिला है और इस झारखंड की जमीन का एक भी टुकड़ा किसी को नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा और उनके सांसदों को झामुमो मुंहतोड़ जवाब देगी। जिंदाबाद, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, दिसोम गुरु शिबू सोरेन जिंदाबाद, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिंदाबाद, निशिकांत दुबे मुर्दाबाद। सांसद निशिकांत जो जिस तरह से राज्य को बांटने का काम कर रहा है, आज उसका आज हर जिला में हम लोग आज उनके जो बयान पर हम लोग तीखी प्रहार कर रहे हैं और हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि आप सुधर जाएं। इस राज्य में आप राज कर रहे हैं। झारखंड राज्य का निर्माता जो आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन है, आज उसका छत्र छाया में आज राज कर रहे हैं। आंदोलनकारी हमारे यहाँ के आपको सभ्य से आपसे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं ना हो कि आने वाला दिन में आपका घर में जाकर के आंदोलन का बिगुल आपका फूकने का काम करें। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम गढ़वा पहुंची, जहां हृदयनाथ तिवारी के आवास पर उन्होंने नोटिस चस्पा किया। कई बार समन के बावजूद तिवारी अब तक ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए हैं। गढ़वा पहुंचते ही ईडी की टीम ने हृदयानंद तिवारी के आवास एवं कोर्ट परिसर की दीवार पर नोटिस चस्पा किया। ईडी की टीम ने गढ़वा पहुंचने पर हड़कंप मचा हुआ है। ईडी सूत्रों की माने तो हृदयानंद तिवारी गढ़वा का रहने वाला है। इसे कई बार ईडी दफ्तर बुलाया गया लेकिन वो वहां उपस्थित नहीं हुआ। हृदयानंद रांची में गिरफ्तार चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टाफ है। उस पर भी वीरेंद्र राम के रुपये हेराफेरी करने का आरोप है।
उधर सरायकेला थाना अंतर्गत संजय नदी के तट पर एक व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। समाचार प्रसारित होने तक शव की पहचान नहीं हो पाई है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव की पहचान करने में जुटी। मिली जानकारी के अनुसार सड़क से आते जाते राहगीरों ने नदी के तट पर एक शव देखा। राहगीरों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना मिलते ही सर्किल इंस्पेक्टर शंभू प्रसाद एवं थाना प्रभारी हीरालाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को रेस्क्यू करने में जुटे। आसपास के लोगों से पूछताछ में किसी ने मृतक की पहचान नहीं की। आशंका जताई जा रही है कि मृतक किसी ट्रक का चालक या खलासी हो सकता था। सूचना मिली कि एक डेड बॉडी है जो संजय नदी के नीचे और सिन्नी मोड़ से पहले नदी किनारे पड़ा हुआ है। कोई नौजुवक का दिखता है। पुलिस यहाँ आकर उस पर छानबीन कर रहे हैं हम लोग। अभी देखने से ऐसा लग रहा है कि वो करीब 28-30 साल का नौजुवक कोई है। उसके साथ वहाँ पर सिर्फ गमछा और गंजी में है और साथ में ब्रश वगैरह है। हो सकता है नदी किनारे नहाने वगैरह आया हो, मुर्गी लगा हो या कोई बात हो गई, गिर गया मूछा खाकर। 31 जुलाई यानी बुधवार को झारखंड छात्र एकता मंच, झारखंड आंदोलनकारी मंच और आदिवासी हो समाज द्वारा संयुक्त रूप से कोल्हान बंद का आह्वान किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून एवं छात्रों के समक्ष शिक्षा को लेकर उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर 31 जुलाई को कोल्हान बंद का आह्वान झारखंड छात्र एकता, झारखंड आंदोलनकारी मंच, आदिवासी हो समाज जैसे कई संगठनों ने मिलकर किया है। उनके द्वारा करंडी इलाके में बंद को लेकर सोमवार को अलग अलग स्थानों पर पोस्टरबाजी भी की गई। इसकी अध्यक्षता कर रहे आदिवासी छात्र एकता के अध्यक्ष जसाई मार्डी ने बताया कि झारखंड राज्य के कोल्हान क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण कानून का संपूर्ण पालन नहीं हो रहा है। इस क्षेत्र से हजारों लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन उनका पुनर्वास नहीं हो पा रहा है। मुद्दे हैं ये कोल्हान के, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे हैं और ये 1 या 2 दिन का या वर्तमान सरकार का नहीं है। ये जो मुद्दा है हम लोग राज्य बनने के बाद से ही इसको देख रहे हैं हम लोग। और भूमि अधिग्रहण कानून में जो लिखी गई है बात, उसका अमल नहीं हो रहा है। सरकार प्रोजेक्ट तो बना रहा है, डीपीआर बना रहा है कि हम रोड का कंस्ट्रक्शन करेंगे, लेकिन रोड में जिन जिन रैयतों का ज़मीन जाएगा वो उस चीज़ को पहले क्लियर नहीं करता है। आपको उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, गवर्नर या चीफ मिनिस्टर रोड में जाता है तो उससे पहले ट्रैफिक को क्लियर किया जाता है ना। उसी तरह जब आप सड़क का निर्माण बना रहे हैं, आप रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को पास कर रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों रुपया आप सैंक्शन कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सोच रहे हैं कि भाई कितना रैयतों का ज़मीन जा रहा है, उसको हम पहले पैसा क्लियर करें। इधर जमशेदपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में 2 अपराधकर्मी पहचान छुपाकर रह रहे थे, जिन्हें हथियार के साथ धर दबोचा गया है। सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में नाम बदलकर एक भाड़े के घर में दोनों शातिर अपराधी अमरप्रीत सिंह सिटी और अमरप्रीत सिंह ऋतिक है, जिसे पुलिस ने एक टास्क फोर्स टीम बनाकर पकड़ा, जिनके पास से 4 कट्टा, 2 पिस्टल, 1 मैगजीन, 15 कारतूस और अन्य चीज़ें बरामद की गई है। पकड़े गए अपराधियों के ऊपर कई पुराने और नए मामले पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। दिनांक 29/7/24 को 2 शातिर अपराधकर्मी अमरजीत सिंह उर्फ सेठी एवं हरप्रीत सिंह उर्फ ऋतिक की गिरफ्तारी एक टास्क फोर्स के द्वारा की गई है, जो कि कई पुराने मामलों में भी संलिप्त रहे हैं और वर्तमान में इनकी संदिग्ध गतिविधि थी। और सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत आदर्श पथ वर्धन कॉलोनी में नाम बदल के एक 3 मंजिले मकान में किराए पे एक घर को लेकर रह रहे थे और वहाँ पर जब छानबीन की गई, जब वहाँ पे सर्च किया गया तो वहाँ पर से हमें कुल मिलाकर के 6 हथियार भी इनके पास से बरामद हुए हैं, जिसमें कि 4 देसी कट्टा है और 2 देसी पिस्टल हैं, 1 मैगज़ीन है और कुल मिलाकर के 15 जो है वो गोलियां भी बरामद इनके पास से हुई हैं। अनियमित राशन वितरण को लेकर पोटका और पटमदा प्रखंड के ग्रामीणों ने जिला मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन किया। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका व पटमदा प्रखंड के ग्रामीणों ने मंगलवार को अनियमित राशन वितरण को लेकर भाजपा नेता विमल बैठा के नेतृत्व में कार्ड धारकों ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए संबंधित डीलर के खिलाफ जांच करते हुए लाइसेंस रद्द करने की मांग की है। होगा
ये पोटका पूर्वी सिंहभूम के सभी ग्रामीण यहाँ उपस्थित है और लगातार जो जिस प्रकार का राशन डिपार्टमेंट द्वारा ये काम हो रहा है, ये कहीं ना कहीं ये विचार करने का काम हो रहा है कि गरीब को कब तक शोषण किया जाएगा और राशन डीलरों द्वारा इनको घुमा दिया जा रहा है कि आज चावल मिलेगा, कल चावल मिलेगा और इन बटकरों में चावल तोड़ के दिया जा रहा है। तो ऐसे में आज गरीबी में जो लोग बहुत मुश्किल से दो वक्त की रोटी कमाते हैं, बहुत मुश्किल से उनको राशन मिलता है, अगर सही समय में सरकार का राशन नहीं मिलेगा तो ये खाना कहाँ से खाएंगे। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक
वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है, तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा, आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट